इस क्वेश्चन में आपको एक एलिमेंट का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड किया गया है विच इज रेस्पेक्टिवली 7, 12.5 एंड 42.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको बताना है कि उस एलिमेंट का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। जब हम किसी के आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं कोई एलिमेंट के, उसका मतलब कि न्यूक्लियस के बाहर उस एलिमेंट में जितने भी शेल्स है, उस शेल में जितने भी ऑर्बिटल्स है, उन ऑर्बिटल्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए हमें बाहर से कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। यह है डेफिनेशन, एनर्जी नीडेड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पे और एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है कि वो एलिमेंट अपना गैसियस फ्री स्टेट में रहना चाहिए, ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स फ्री गैसियस स्टेट। तो इस तरीके से आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर हम रिमूव कर देंगे, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा, उसको हम बोलेंगे सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब एक चीज आप नोटिस करो, सपोज ऑक्सीजन का वैलेंस शेल ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 Np4, यानी कि इसके इस ऑर्बिटल में 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और जो 2p ऑर्बिटल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब उन 4 इलेक्ट्रॉन में से, यही है इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल, अब इन 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमने निकाल दिया, यहां से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो जितना एनर्जी का जरूरत पड़ा उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट आईपी। सपोज फर्स्ट आईपी है x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद, मतलब जब हमको फर्स्ट आईपी मिल गया उसके बाद हमारे पास अभी क्या रहा ऑक्सीजन में, हमारे पास ऑक्सीजन में है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन। आप सबको पता है कि कोई भी ऑर्बिटल अगर फुल रहे या फिर हाफ फिल्ड रहे तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, या तो फुल फील्ड या तो हाफ फील्ड, ये होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे भी क्या बन गया हमारे पास, 2p ऑर्बिटल हाफ फील्ड बन गया। तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से निकालेंगे उसका अगर एनर्जी y इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगता है तो y विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन x। और इसके एस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि O प्लस दैट विल बी मच मोर स्टेबल देन O2 प्लस, क्योंकि O2 प्लस बनाने के लिए, O प्लस से O2 प्लस बनाने के लिए जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा उसके लिए हमको y किलोजूल या y इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा विच इज मच मच ग्रेटर देन x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम हैंडल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 3 IP यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया गया है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जरूरत था, ये हो गया हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अगर एलिमेंट A है, A से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये हो गया A प्लस, ठीक है, दिस इज द स्टेट ऑफ A प्लस। अब A प्लस से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये A2 प्लस होगा, उसके लिए कितना एनर्जी चाहिए, प्रोवाइडेड है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। दिस इज योर सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो हमें दे रहा है A2 प्लस। लेकिन उसके बाद अगर हम A2 प्लस से और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद A3 प्लस बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, उसके लिए कितना एनर्जी चाहिए, उसके लिए 42.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए विच इज मच मच ग्रेटर देन 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे डिफरेंस लगभग 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। मतलब ये जो थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल है दैट इज वेरी मच हाई, और इसीलिए A2 प्लस से A3 प्लस बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो सबसे स्टेबल स्टेट कौन सा होगा, A2 प्लस, ये होगा सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट चॉइस।